गांव धनपुरा की सुबह किसी घड़ी से नहीं चलती थी। यहाँ दिन सूरज से नहीं, बल्कि किसान की आंख खुलने से शुरू होता था। आसमान अभी पूरा साफ नहीं हुआ था। पूरब की ओर हल्की उजास थी, जैसे रात और दिन आपस में समझौता कर रहे हों। हवा थमी हुई थी, पर उसमें मिट्टी की गंध साफ महसूस हो रही थी। खेतों के किनारे एक कच्चा सा घर खड़ा था। घर नहीं, बस 4 दीवारें थीं, जिनमें जगह जगह दरारें थीं, जैसे हर साल की परेशानी ने अपने निशान छोड़ दिए हों। उसी घर के भीतर शिवनारायण धीरे धीरे उठ बैठा। कमर सीधी करने में उसे कुछ पल लगे। हड्डियां चरमराईं, जैसे कह रही हों, फिर वही दिन। उसने गहरी सांस ली। नींद आंखों में थी, लेकिन मन में नहीं। जमीन पर पैर रखते ही उसने मिट्टी को महसूस किया। वो मिट्टी उसके लिए साधारण नहीं थी, वो उसकी रोज की पहली परीक्षा थी। वो बाहर निकला, आसमान की तरफ देखा। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन रोशनी आ चुकी थी। शिवनारायण ने मन ही मन कहा, आज भी वही जमीन, वही लड़ाई, पर जब तक सांस है पीछे नहीं हटूंगा। शिवनारायण अपने खेत की ओर बढ़ा। रास्ता छोटा था, पर हर कदम भारी लगता था। ये खेत कोई बड़ी जागीर नहीं था, बस उतना था कि 2 वक्त की रोटी उग सके। पर उसके लिए यही पूरी दुनिया थी। उसके बाप ने इसी खेत में हल चलाया था। इसी जमीन पर उसने पहली बार गिरकर चलना सीखा था। यहीं उसने जिंदगी को समझा था कि मिट्टी जितना देती है, उतना ही वापस भी मांगती है। खेत के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। कभी यही कुआं गांव में मिसाल हुआ करता था। आज वही कुआं खामोश खड़ा था। शिवनारायण ने रस्सी उठाई। रस्सी घिस चुकी थी। हथेलियों पर पड़े छाले फिर से चुभने लगे। उसने बाल्टी नीचे डाली। रस्सी सरकती रही और सरकती रही, लेकिन जब बाल्टी नीचे पहुंची तो पानी की आवाज नहीं आई। शिवनारायण झुककर कुएं में देखने लगा। अंदर अंधेरा था, गहरा और डरावना। वो काफी देर तक ऐसे ही खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, तू भी अब साथ छोड़ देगा क्या? कुएं ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह गई। दोपहर तक गांव पूरी तरह जाग चुका था। चबूतरे पर पंचायत लगी थी। कुछ लोग जमीन पर बैठे थे, कुछ खड़े थे, और बीच में कुर्सी पर पटवारी बैठा था। पटवारी के सामने कागजों का ढेर था, कागज जिनमें लोगों की जिंदगियां बंद थीं। उसके बगल में गांव का साहूकार खड़ा था, साफ कपड़े, चमकता चेहरा और आंखों में चालाकी। पटवारी ने ऊंची आवाज में कहा, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाया जाएगा। शिवनारायण पीछे खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आगे बढ़ा। भीड़ में हलचल हुई। ये जमीन खाली नहीं है, उसने कहा। आवाज में गुस्सा नहीं था, बस सच्चाई थी। पटवारी ने चश्मा ठीक किया। रिकॉर्ड में ये जमीन सरकारी है। साहूकार ने मुस्कुराकर कहा, अगर अपनी है तो कागज दिखाओ। शिवनारायण चुप हो गया। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। कागज उसके पास नहीं थे। उसके पास सिर्फ यादें थीं और मिट्टी में गड़े सालों की मेहनत। भीड़ में कुछ फुसफुसाहट हुई, लेकिन कोई खुलकर साथ नहीं आया। शाम ढल चुकी थी जब शिवनारायण घर लौटा। आंगन में सन्नाटा पसरा था। चूल्हा ठंडा पड़ा था। दीवार पर टंगी पुरानी थैली हवा से हिल रही थी। धर्मा देवी जमीन पर बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में सवाल। आज पंचायत में क्या हुआ? जमीन को सरकारी बताया जा रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे? जब तक जमीन है तब तक लड़ेंगे। अगली सुबह शिवनारायण साहूकार के घर पहुंचा। घर नहीं, एक हवेली थी। ऊंची दीवारें, पक्का फर्श और अंदर से आती हंसी की आवाजें। शिवनारायण ने हाथ जोड़े। कुछ मदद चाहिए। साहूकार ने ऊपर से नीचे देखा, फिर बोला, जमीन गिरवी रख दो। जमीन चली गई तो मैं क्या रह जाऊंगा? फिर मदद मत मांगो। दरवाजा बंद हो गया। शिवनारायण कुछ देर वहीं खड़ा रहा।